दोस्तों, सेवा अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और सेवा को करने वाला कहलाता है सेवा का सारथी। इसी कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हुए हैं सिलीगुड़ी संलग्न रंगापानी कमारगछ इलाके में सालासर सेवा आश्रम। कोरोना महामारी और लॉकडाउन संकट के चलते आपने देखा किस प्रकार लोगों को परेशानियां हुई। लोगों ने, जो हमारे समाज सेवी है, जो धर्म प्रेमी कह लें या जो दिल से अच्छे हैं, उन लोगों ने खुलकर मनुष्य ने मनुष्य की मदद की, जो आज तक जारी है। और लॉकडाउन के दौरान मदद भी बहुत लोगों ने की। लेकिन कुछ ऐसे भी पशु, बेजुबान पशु, जो मांग भी नहीं सकते, जो जा नहीं सकते, जो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकते, उनकी मदद कौन करे। लेकिन ऐसी बात नहीं कि मदद नहीं की, उनकी भी मदद की बहुत से लोगों ने। आपने देखा होगा रात के वक्त जो गलियों के जो पशु हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, अन्य जो पशु हैं जो सड़कों पर विचरण करते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। और इन्हीं बेजुबानों में एक पशु है गाय, और गाय को हम देवतुल्य समझते हैं। इनकी सेवा करना बहुत बड़ा, हम एक तरह का महादान कह सकते हैं, महाकर्म कह सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान जो गायें हैं उनकी भी सेवा बहुत लोगों ने की। और इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं सालासर सेवा आश्रम के गौशाला में, और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सी गायें हैं इस गौशाला में, जिनकी सेवा जो आश्रम के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार की जा रही है। इस अभाव के समय में भी, लॉकडाउन के दौरान जो थोड़ा बहुत धन इन पशुओं के लिए आता था दान के रूप में, उस पर भी ब्रेक लगा हुआ है। बावजूद इसके लगातार सेवाश्रम के जो सदस्य हैं इस अभाव की घड़ी में भी इन गायों की सेवा में लगे हुए हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि इसी तरह इन पशुओं का, एक गौ माता का पालन किया जाए। यह है सालासर सेवाश्रम गौशाला का ग्वाली घर, और बगल में भी एक ग्वाली घर है। ये 2 नंबर ग्वाली घर है, और यहाँ गौ माता की सेवा जितना संभव है इस अभाव के समय में यहाँ के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आश्रम के कोषाध्यक्ष रमेश जी अग्रवाल, और इनसे बात कर लेते हैं। कोषाध्यक्ष हैं तो इन्हें ज़रूर मालूम होगा कि आखिर इस लॉकडाउन की स्थिति में जब आर्थिक लेन देन नगण्य सा हो गया है, उस समय ये किस प्रकार गौशाला का संचालन कर रहे हैं। रमेश जी, लॉकडाउन चल रहा है 2 महीने से, हाँ, और क्या इस परिस्थिति में आप कैसे संचालन कर रहे हैं गौशाला का? ऐसा है कि गौ सेवा तो हमको करनी है, पैसा या सहयोग आए नहीं आए, गौ सेवा का तो हम पीछे हटेंगे नहीं। और 2-3 महीने से जो चढ़ावा या सहयोग आता था गौशाला के प्रति, वो भी बंद हो रखा है। फिर भी हमने उसमें कोई कमी नहीं रखी है, और साथों साथ गौशाला को इस पर बहुत कठिन परिस्थिति में हम चलाते हुए गांव वालों के अंदर भी बहुत बड़ा सहयोग, राशन का सहयोग दिए हैं। चावल, दाल, आलू, तेल, हज़ारों लोगों को, हज़ारों से भी ज़्यादा गिनती अभी भी अपने पास कुछ है। हर दिन हम लोग कुछ देते हैं, तो सब लोगों का सहयोग है, पूरा समाज का सहयोग है इसके अंदर में। मैं सबको सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ। सबको ये भी बोल रहा हूँ कि आपका सहयोग जारी रहे, और हम सेवा के पथ में पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमको ये मेंटेन करना है। ये हमारा संकल्प शुरू से था, अभी तक तो आगे भी रहेगा। आर्थिक योगदान जो आ रहा था उसमें कुछ कमी आई? बिल्कुल कमी आई, कमी तो आई है।
तो इसको कैसे मेंटेनेंस करेंगे? अब आपसी सदस्य से भी हम लोग उठा रहे हैं पैसा, और कुछ उधारी भी हो रखी है बाज़ार में, और देखा जाएगा कैसे करेंगे बाद में। आशा तो मैं करता हूँ कि कहीं ना कहीं से जैसे हरदम मैंने सोचा कि सेवा के पथ में कभी भी कहीं ना कहीं से भगवान ऊपर वाला दे देता है। यानी कि ये हमारा संकल्प, हमारा संकल्प विश्वास है कि सेवा का रथ रुकना नहीं चाहिए। नहीं सेवा का रथ रुकना नहीं चाहिए, और इसीलिए कहते हैं हम सेवा सारथी। ऐसे समय में जब सब लोगों को आर्थिक चिंता सता रही है, पैसों का लेन देन सता रहा है, दुकानें नहीं खुली है, ये सता रहा है, ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस चिंता को छोड़कर इन जो प्यारे पशु है, गौ माता है, इनकी चिंता में लगे हैं कि इनका भरण पोषण कैसे किया जाए। हमारे साथ हैं अनूप मंत्री जी, जो कि आश्रम की कमेटी के भी सदस्य हैं, साथ ही गौशाला के संचालन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो इस दौरान उन्हें कैसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, या भविष्य को लेके कैसे इन गौशाला के गायों का भरण पोषण करेंगे, इसे लेकर बात करते हैं। अनूप जी, नमस्कार। इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं, कैसे क्या इन जो पशु है इतनी बड़ी संख्या में आपके पास में है, अनुदान आ रहा था, अब शायद मेरे ख्याल से हो सकता है महीने 2 महीने से बाधित भी हुआ होगा, कहीं ना कहीं लोग के पास में ही आर्थिक कमजोरी नजर आ रही है, तो ऐसे में कैसे संचालन कर पा रहे हैं इनका? देखिए, सबसे पहले तो जिस जगह में हम खड़े हैं वो सालासर सेवा आश्रम जगह का नाम है। जैसा नाम वैसा काम इसका। यहाँ हम सेवा का काम करते हैं लगातार, सिर्फ गौ सेवा नहीं, सभी तरह की सेवा करते हैं। लेकिन अभी इस परिस्थिति में गौ सेवा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, कारण कि पूरे वर्ष भर हमारे यहाँ पे इस आश्रम में कुछ न कुछ कार्यक्रम ऐसे होते रहते थे जिसके कारण गौशाला के संचालन में कोई असुविधा नहीं होती थी। दानदाता आते थे, दान देते थे, उत्साह का माहौल रहता था, तो सभी अपने उत्साह में कुछ न कुछ गौ सेवा में कुछ दान देते थे। कोई किसी का जन्मदिन हुआ, किसी की एनिवर्सरी हुई, तो वो अपना गौ सेवा मनी हमें यहाँ देते थे। पर अभी उत्साह नहीं है किसी में भी, इस तरह का माहौल हो रखा है कि किसी में उत्साह नहीं है, तो वो उत्साह के वजह से जो उत्साह ख़त्म हो गया, उसी उत्साह के वजह ख़त्म होने की वजह से अभी हमारे जो गौ सेवा चल रही है उसमें थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है, थोड़ा कष्ट हो रहा है चलाने में। लेकिन हम इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारे यहाँ पे 60 बूढ़ी गायें हैं, 60 बूढ़ी गायें हैं जिनकी हम निरंतर सेवा करते हैं। यहाँ जो 60 गायें हैं हमारे, इसमें दूध देने वाली बहुत कम है, मैक्सिमम बूढ़ी गायें हैं और बछड़े हैं, जिनका भरण पोषण हम कुछ दान जो आ रहा है उससे चला रहे हैं, और कुछ हम सदस्य मिलके यहाँ के गायों का भरण पोषण कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ हमारी गौशाला के गायों का भरण पोषण नहीं, हम सिलीगुड़ी के बहुत सारी ऐसी जो रोड में घूमती है गायें, उनके लिए भी हमने चारे की व्यवस्था की है। कई बार हम निकल के सदस्य मिल के रोड पे जो गायें रहती हैं उनको भी हमने सब्जी, घास, दाना, जिस तरह से हमारा समर्थ हुआ हमने उनकी भी सेवा की है। तो आपको अभी चिंता नहीं होती कि इस लॉकडाउन में अपने व्यापार के लिए कभी चिंता नहीं होती, आप गायों की सेवा में लगे हैं? देखिए, ये 2 महीने से तो लॉकडाउन था, व्यापार पूरी तरह से बंद था। इस व्यापार बंद में अगर मैं कुछ अच्छा काम कर लूँ तो वो भी मेरा एक कमाई है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर ऑफिस में बैठ के ही कमाई कर रहा हूँ, अगर वो बंद है तो मैं यहाँ अपने जो गौ सेवा है, किसी तरह मानव सेवा है, किसी तरह से वो भी मेरी एक कमाई है जो दिखती नहीं है। यानी कि सेवा के सारथी। हमारे साथ हैं आश्रम के सक्रिय सदस्य गोपाल अग्रवाल जी, और गोपाल अग्रवाल पूरे आश्रम के कार्य को लेकर और गौशाला के कार्य को लेकर विशेष सक्रिय रहते हैं। इनसे भी जानते हैं कि इस दौरान सेवा कार्य कैसा चल रहा है गौ सेवा का। सालासर सेवा आश्रम में पिछले 3 महीना से जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें गौशाला हम अभी बहुत ही कठिन परिस्थिति में चला रहे हैं। सालासर गौशाला में
करीब 60 गाय हैं, देसी गाय हैं, 10-15 बच्चे गाय के बछड़े भी हैं। टोटल मिला के करीब 75 पशुधन है, जिसमें ज़्यादातर गाय बिना दूध देने वाली है। हम सभी सदस्य सालासर गौशाला के लिए बाज़ार से जो मंथली कलेक्शन आता था उसी पर निर्भर थे। लॉकडाउन के चलते पिछले 3 महीने से बाज़ार का कलेक्शन आना टोटल बंद है। सालासर गौशाला परिस्थिति अभी कुछ नाजुक है, फिर भी हम सभी सदस्य कोशिश करके गौशाला को चला रहे हैं। लॉकडाउन के बीच में सालासर गौशाला द्वारा सिलीगुड़ी में रोडों पर घूमने वाली गाय के लिए भी चारा की जगह जगह व्यवस्था की गई थी, ये भी चल रहा है। मेरा आप सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि आप अपना सहयोग सालासर गौशाला में दें और इस संकट की स्थिति में सालासर गौशाला को उबारने का कोशिश करें। मैं एक ज़रूरी बात और भी बता देता हूं कि सालासर गौशाला को करीब 14 साल हो गए हैं। हम लोग 14 साल से ये सेवाएं कर रहे हैं और आश्रम के अंदर, इस आश्रम की सिलीगुड़ी सालासर दरबार धाम संतोषी नगर वार्ड नंबर 5 में कार्यालय है। अगर आप कोई भी सहयोग देना चाहते हैं तो सालासर दरबार धाम संतोषी नगर से आप संपर्क करके सहयोग कर सकते हैं। मैं आपको सालासर दरबार धाम का 2 नंबर लिखा रहा हूँ, आप ध्यान दें। पहला नंबर 9434085105 94-340-85-105। दूसरा नंबर एक और दे रहा हूँ 98-320-31017 98-320-31017। और एक विशेष बात, सालासर सेवा आश्रम में देने वाली दान राशि एटीजी एग्जाम्पशन है। अगर आप सालासर सेवा आश्रम में या सालासर गौशाला में कोई भी दान देते हैं तो आपको एटीजी का साथ में लाभ भी मिलेगा। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के ये विनती है कि हम लोगों ने एक नारा निकाला है, सहयोग आपका संकल्प हमारा। हमने रोड पर घूमने वाली गाय और गौशाला में स्थित गायों का भरण पोषण करने का संकल्प किया है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप मुक्त हाथ से सालासर गौशाला में दान देकर सालासर गौशाला को इस संकट की स्थिति से उबारें। आश्रम के एक और सदस्य हमारे साथ हैं, विकास पारिक, जो कि लगातार गौ सेवा में अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना ध्यान दे रहे हैं। इनसे भी कुछ कहना चाहेंगे। विकास जी। धन्यवाद खबर समय की पूरी टीम को। और सबसे पहले तो मैं खबर समय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने जो सेवा के सारथी जो मुहिम चलाई है, उस मुहिम के तहत जितने भी समाज सेवा के कार्य इस लॉकडाउन की अवधि में हो रहे हैं, उस समाज सेवा के कार्य को बल मिलेगा और काफ़ी लोग इस सेवा से जुड़ेंगे। और आप लोग जो आज हमारी सालासर सेवा आश्रम तक इतनी दूर आए हैं, इसके लिए आप लोगों का विशेष तौर से हम लोग धन्यवाद देते हैं। हमारे सभी सदस्यगण, हम लोगों ने एक मुहिम ये भी चला रखी है गौ सेवा के लिए कि हमारे जितने भी सदस्य हैं, हमने पहले अपने घर से स्टार्ट की थी कि किसी के भी जन्मदिन हो या एनिवर्सरी, हम 1, 2, 3 जितनी सेवा मनी हो सके अर्पित करते हैं। इस सेवा को देखते हुए कई लोगों ने हमारा सहयोग करना शुरू किया, मगर इस लॉकडाउन की परिस्थिति में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं हमारे पास। ये सेवा भी हमारी रुकी हुई है। चलिए, ऊपर वाला जब तक हमारे साथ है, हम इस सेवा को करते रहेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये आपने देखा रंगापानी के कमारगाछ स्थित सालासर सेवा आश्रम, और यहाँ किस प्रकार अभाव में भी, कोरोना संकट में भी
लॉकडाउन के संकट में भी चल रही है गौ सेवा, और गौ सेवा का काम कर रहे हैं यहाँ के सभी कर्मठ सदस्य सेवा के सारथी बनकर। सेवा का ये रथ यूं ही चलता रहे, बिना रुके चलता रहे, और आप भी इस सेवा कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं सिलीगुड़ी के संतोषी नगर स्थित सालासर दरबार धाम में भी, और या फिर आश्रम से भी। तो बंद रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।